जम्मू व कश्मीर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी ने आज कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर इलेक्शंस को पोस्टपोन करना बदकिस्मती है, लेकिन इससे इंडिया अलायंस मजीद मजबूत होगा और यकीनन इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद की जीत होगी। ये बयान उन्होंने थन्ना मंडी में जारी किया, जहां इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले मुश्तरका तौर पर एक पब्लिक कैंपेन रैली को मुनक्किद किया गया था। इस रैली के दौरान वकार रसूल वानी ने कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटिंग की तारीख 7 मई से बदलकर 25 मई की गई है, जो कि आवाम की तवक्कुआत के खिलाफ है। इस बात पर गैर तसल्ली बख्श बयान जारी करते हुए वकार रसूल वानी ने कहा कि इससे आवाम की उम्मीदों पर पानी फिरा है, लेकिन अब लोग और बड़ी तादाद में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के हक में वोट करेंगे और इस सीट पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद की जीत पक्की है। इसके अलावा भी उन्होंने कई दीगर मौज़ूआत पर अपने बयान जारी किए। पोस्टपोन किया गया, क्या कहेंगे आप? क्या ये कोई साजिश है या वाकई ही किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को जिताने के लिए जो है वो एक मुहिम चलाई गई है? देखो, कोशिश है बीजेपी की और उसकी अलायंस पार्टियों की कि वो कोई मौका निकाले जिससे वो जीतें, लेकिन जो आज आपने देखा ये शुरुआती जलसा था मियां अल्ताफ साहब का और फारूक साहब का और हमारा जॉइंट जलसा था। आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ भीड़ आई हुई थी और एक बहुत ज़बरदस्त हवा है। जो राजौरी पुंछ और अनंतनाग की सीट बनी हुई है, इस पर बहुत ज़बरदस्त हवा है। मुकाबला तो होगा, लेकिन मुकाबला बहुत दूर होगा। हमारा इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जो इस सीट पे होगा वो लाखों की वोट से जीतेगा, चाहे वो इलेक्शन 7 तारीख को होता या वो 25 को जाएगा। इनको गलत फहमी है कि हम आगे लेके जो है कैंडिडेट को कमज़ोर करेंगे। जितना ये आगे लेंगे उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और ये सोचते हैं कि हमारी गुजर बरादरी के लोग ढोक पे जाएंगे, तब तक वो यहाँ बैठेंगे और ढोकों पे गया भी होगा कोई तो अपने बंदे इधर लाएगा और वोट डालेगा और हमारे इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जो मियां अल्ताफ साहब है उसको बड़ी लीड से जिताएंगे। सर, फिर भी इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये गलत फैसला है? पूरी कैंपेन हो चुकी थी, 7 को वोट डालने थे, लोग वोट डालने के लिए तैयार थे। हमने भी चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, कांग्रेस ने भी लिखी, एनसीपी ने भी लिखी और दूसरी पार्टियों ने भी, कुछ पार्टियों ने लिखी कि भैया इलेक्शन को मत डेफर करो। लेकिन वो बीजेपी का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने बीजेपी की और डीपीएपी और पीसी और ये जो इनकी अपनी पार्टी है, बीजेपी की अपनी पार्टी ही है, तो साबित हो गया। तो उनकी मानी, तो मानते हमें पता था जब बीजेपी इसमें इन्वॉल्व होगी तो डेफर करेंगे, लेकिन डेफर करके भी बुरी तरह से हारेंगे, ये मैं वसूख से कहता हूँ।